कभी कभी हौसले को नहीं समझ आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। तब खौफ को भी पता चल जाता है कि उसके आने का वक्त आ गया है। यह संवाद अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि जूनियर एनटीआर की लोकप्रियता इस समय किस स्तर पर है। उनके आगामी प्रोजेक्ट की घोषणा जब ऐसे की जाए तो बताता है कि ये कोई मामूली अभिनेता नहीं है, परंतु इस लोकप्रियता के पीछे कुछ गहरे घाव हैं। एक पीड़ा से परिपूर्ण यात्रा है जिसका अनुभव करते हुए इस व्यक्ति ने सफलता के शिखर को प्राप्त किया है और जिससे कई लोग अपरिचित हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर और मैं अनिमेश पांडे आपको कथा सुनाऊंगा नंदमुरी तारक रामाराव जूनियर यानी जूनियर एनटीआर की, जिन्हें एक भव्य परिवार से होते हुए भी तिरस्कार, पीड़ा, उलाहने इत्यादि झेलने पड़े, परंतु जिन्होंने किसी के समक्ष नहीं झुकते हुए अपनी अलग राह बनाई और आज केवल तेलुगु उद्योग ही नहीं अपितु पूरे भारत के प्रिय सितारे बन चुके हैं। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इनके पिता नंदमुरी हरिकृष्ण थे जो तेलुगु उद्योग में एक प्रसिद्ध कलाकार थे और इनकी मां कन्नड़ ब्राह्मण परिवार से परिवेश रखती थी। मूल रूप से इनका नाम तारक था, परंतु इनके दादा एनटी रामाराव के सुझाव पे इनका भी नाम एनटी रामाराव रखा गया। परंतु इतने वैभवशाली परिवार से आने के बाद भी जूनियर एनटीआर को फिर दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ा? वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों को कभी भी सफलता के लिए सरल मार्ग नहीं मिल पाता और जूनियर एनटीआर की कथा अपने दादा से कुछ अधिक भिन्न नहीं थी। बस उन्हें सफलता के लिए कुछ अधिक कठिन और कष्टदायी पगडंडियों से गुजरना पड़ा। उनकी प्रतिभा भले ही उनके दादा ने पहचान ली थी और एक बाल कलाकार के रूप में अवसर भी दिया, जहां उन्हें अपने दादा की तरह ही भगवान राम बनने का अवसर भी मिला। एनटीआर सीनियर के देहावसान के बाद जूनियर एनटीआर और उनका परिवार लगभग अलग थलग पड़ गया था। उनके सगे संबंधी तक उनसे मुंह मोड़ने लगे थे। इसी बीच 2001 में उन्होंने स्टूडेंट नंबर 1 से फिल्म उद्योग में पदार्पण किया, जिसे निर्देशित किसी और ने नहीं एसएस राजामौली ने किया था। परंतु इसमें एनटीआर के अभिनय पर कम और उनके वजन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था और उनका उपहास भी काफी उड़ाया गया था। एनटीआर ने फिर फिल्मों पे कम और अपने दादा के पदचिन्हों पर चलते हुए जन सेवा में हाथ आजमाने का प्रयास किया, परंतु वहां पर तो मानो कुंडली मारकर बैठे थे तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति से चिढ़ मचती थी जो उनसे तनिक भी अधिक लोकप्रिय हो। और ये तो फिर ठहरे एनटीआर के पोते, जो उन्हीं के मानो मूर्त रूप प्रतीत होते थे। परंतु अन्याय की भी एक सीमा होती है और फिर अंत में मानो जूनियर एनटीआर ने आरआरआर के ही इस संवाद को आत्मसात कर लिया था। छुप छुप के, डर डर के नहीं, सामने से वार करना होगा। 2010 के पश्चात जूनियर एनटीआर ने अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रारंभ में कुछ फिल्में चली नहीं चली, परंतु 2013 में बादशाह नामक फिल्म ने पूरा का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया, जिसके बाद जूनियर एनटीआर ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। फिर आई 2015 में पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में टेम्पर, जहां सब इंस्पेक्टर दया की भूमिका में अभिनय और मनोरंजन का डबल डोज देते हुए जूनियर एनटीआर ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। आज जो बॉलीवुड के रणवीर सिंह सिम्बा बन के उछल रहे हैं ना, वो भी इन्हीं जूनियर एनटीआर के सब इंस्पेक्टर दया की कृपा से है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसके पश्चात इन्होंने कुछ चुनिंदा रोल करने में ही अपनी भलाई समझी। कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों का भरपूर मिश्रण देते हुए इन्होंने जनता का खूब मनोरंजन किया और फिर ये पुनः मिले राजामौली से, जो बाहुबली की प्रचंड सफलता के पश्चात अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए अपना अभिनेता ढूंढ रहे थे। राजामौली को जूनियर एनटीआर में मिले अपने कुमारम भीम और रामचरण तेजा में मिल गए अल्लूरी सीताराम राजू और फिर तैयार हो गई रौद्रम रणम रुधिरम। आज स्थिति यह है कि जूनियर एनटीआर को न केवल भारत में अपितु विश्व भर में अपार प्रेम मिल रहा है। विश्वास नहीं होता तो वैरायटी मैगजीन के इस लेख को पढ़िए। आरआरआर न केवल 21 वर्षों में भारत का ऑस्कर में नामांकन का सूखा खत्म करने योग्य है, अपितु एकेडमी अवार्ड के प्रमुख श्रेणियों में नामांकित होने और विजयी होने के योग्य भी है, यदि सब कुछ ठीक रहे तो। और इसमें एनटीआर की दावेदारी सबसे आगे चल रही है।
इसके अतिरिक्त राजनीतिक रूप से जूनियर एनटीआर अब पुनः वही कद प्राप्त कर रहे हैं जो उनके दादा को प्राप्त था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में हैदराबाद के दौरे पर थे और इसी दौरान उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी यानी रामोजी फिल्म सिटी का दौरा भी किया, जहां पर उन्होंने रामोजी राव से मुलाकात की। परंतु बात यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने जूनियर एनटीआर से भी मुलाकात की, जिसकी चर्चा पूरे राष्ट्रीय राजनीति में हो रही है। अब यह बात किसी से छुपी नहीं है कि तेलंगाना की राजनीति में जूनियर एनटीआर का कोई दखल नहीं है, परंतु राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह नाम उथल पुथल मचाने के लिए काफी है। अमित शाह ने इस मुलाकात में उनकी तारीफ भी की है। ट्वीट के अनुसार यहां हैदराबाद में एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता और तेलुगु सिनेमा के रत्न जूनियर एनटीआर के साथ अच्छी बातचीत हुई। इस ट्वीट में ही शाह ने जूनियर एनटीआर के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा की। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है और दूसरी तरफ एनटीआर फिल्मी जगत पर अपने करियर की ऊंचाइयों पर है, और दूसरी तरफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस मुलाकात से उथल पुथल मचना काफी स्वाभाविक होगा। किसी समय एनटीआर जूनियर को लोग हास्य का विषय मानते थे, परंतु आज वो देश का अभिमान बन चुके हैं, जिन्हें न राजनीति की विषबेल रोक पाई न पारिवारिक विवाद। दर्द और पीड़ा को सहते हुए आज एनटीआर जूनियर ने जो प्रसिद्धि पाई वो उनकी तपस्या का फल है, और आज जय एनटीआर केवल एनटीआर सीनियर तक ही सीमित नहीं रहा है।